ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पार्ट नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेखा संगठन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब हम डायग्राम में देख लें यहाँ पर, तो सबसे पहले जैसे हमारे संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक, उसके नीचे उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजर, उसके नीचे फोरमैन या फिर निरीक्षक हैं, और उसके नीचे कारीगर होते हैं। तो बिल्कुल एक लाइन में सभी नीचे एक से नीचे एक आते हैं। आदेश भी बिल्कुल यहाँ पर एक ही लाइन में चलते हैं, आसपास कोई और व्यक्ति नहीं होता। नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर वाले व्यक्ति के आदेश को सुनना होता है और उसके दिए गए कार्य को करना होता है। तो जल्दी से इसकी मीनिंग पर आते हैं हम लोग। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन, ये सबसे प्राचीन पद्धति है, सबसे सरल पद्धति है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या सेना संगठन इसको कहा जाता है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या लंबवत संगठन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहा जाता है। इसकी विशेषताओं पर आते हैं। पहला पॉइंट, हमारे को दिया गया आदेश एक रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। ऑर्डर्स फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन वन डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट है, प्रार्थना या निवेदन, रिक्वेस्ट्स फ्लो फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड इन वन डायरेक्शन। निवेदन, प्रार्थना जो है वो नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में बहती हैं। थर्ड पॉइंट है, आदेश एक अधिकारी देता है, अतः आदेश की एक रूपता बनी रहती है। ऑर्डर्स गिवन बाय वन सुपीरियर, हेंस द यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड हियर। एक अधिकारी का यह आदेश हमें मानना, एक से ज़्यादा अधिकारी हमारे पास नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है, अधीन कर्मचारियों की संख्या यहाँ सीमित होती है। डायग्राम के अनुसार केवल एक रेखा है, तो इसमें एक या दो ही अधिकारी हमारे ऊपर हो सकते हैं, एक ही होगा जनरली। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर लिमिटेड, और हमारे नीचे वाले कर्मचारियों की संख्या भी सीमित होती है। अधीन कर्मचारी की बात करें तो नीचे हो गया। फिफ्थ पॉइंट है, संगठन का ये सबसे सरल प्रकार है, इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स पॉइंट है, इसमें समन्वय करना सरल होता है। कोऑर्डिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं होते, कुछ एक व्यक्ति आपस में मिलकर एक लाइन में बिल्कुल कार्य चलता है, तो इसलिए समन्वय मतलब सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, क्योंकि सभी उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेवन पॉइंट है, अधिकारियों व अधीनस्थों में लंबवत संबंध होता है। देयर इज अ डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। लंबवत मतलब ऊपर से नीचे, डायग्राम में हम लोगों ने देख लिया। एट पॉइंट है, अधिकार सर्वोच्च अधिकारी के पास केंद्रित होते हैं। ऑल राइट्स आर वेस्टेड विद द टॉप लेवल मैनेजर्स। सबसे ज़्यादा अधिकार जो है सबसे ऊपर वाले अधिकारी के पास होते हैं, फिर वो थोड़े अधिकार अपने नीचे देगा, वो अधिकारी अपने से थोड़े और कम अधिकार नीचे देगा। तो नीचे जैसे हम चलते चलते हैं अधिकारों की संख्या कम होती चलती है। नाइन्थ पॉइंट है, अधिकारी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो योजना को बनाता भी है और उसको लागू भी करवाता है। अब इसके क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्कोप के बारे में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है या क्षेत्र क्या है, जहाँ व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा या जटिल ना हो। द साइज ऑफ बिजनेस इज नॉट वेरी बिग और कॉम्प्लेक्स, मतलब बिजनेस का आकार छोटा हो, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सही होती है। सेकंड, जहाँ कर्मचारियों की संख्या भी सीमित हो, वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज लिमिटेड। बहुत ज़्यादा कर्मचारी होंगे तो एक आध लाइन में उसे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है, जहाँ श्रम व प्रबंध की समस्या को हल करना सरल हो, वेयर वर्कर मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स आर कैन बी इजीली रिजॉल्व। मतलब अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तभी एक लाइन में काम चलेगा। चौथा पॉइंट है, जहाँ संपूर्ण कार्य को छोटी इकाइयों में विभक्त करना सरल होता है, वे द टोटल जॉब ऑफ ए कंपनी कैन बी इजीली डिवाइड इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर दिया गया छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं, और आगे आगे वो छोटा पार्ट, कार्य का एक छोटा छोटा भाग जो है आगे वाले कर्मचारियों को सौंपा जाता है। पाँचों पॉइंट है, जहाँ कर्मचारी अनुशासित हों, वेयर वर्कर्स आर डिसिप्लिन। क्योंकि अगर एक बीच में इस लाइन में एक कर्मचारी भी अनुशासित आ गया तो सारी लाइन का कार्य जो है वो कठिन हो जाता है। अब इसके लाभों पर आते हैं। लाभ है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पर आदेश की एकता जो है बनी रहती है। वर्कर एक ही अधिकारी से आदेश मिलता है, एक ही लाइन यहाँ पर होती है, इसलिए आदेश की एकता के सारे लाभ यहाँ पर हमको मिल पाते हैं। सेकंड में, कर्मचारियों से सीधा संपर्क यहाँ पर होता है, डायरेक्ट रिलेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स मतलब हमारे नीचे काम करने वाले कर्मचारी, जिससे कि हमारे को कर्मचारी की समस्याओं का, उनके कार्यों के बारे में हम लोग जानते रहते हैं, क्या समस्याएँ उनकी हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, कितना किस प्रकार से करें, सब कुछ हम जानते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, सुनिश्चित उत्तरदायित्व, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी को हमने कार्य दिया, इसी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य जो है वो फिक्स हो गया, जिम्मेवारी फिक्स हो जाती है, हमें मालूम है हमने किसको कार्य दिया, वो रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ पॉइंट है, ये सरल होता है, सिंपल हो जाता है, सबको आसानी से समझ में आता है, शीघ्र निर्णय। फिफ्थ पॉइंट है, प्रॉम्प्ट डिसीजन, बहुत जल्दी निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं, क्योंकि अधिकारी एक है, उसने सारे डिसीजन लेने हैं, तो वो किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं, सही जल्दी डिसीजन वो ले लेता है। सिक्स पॉइंट हमारा, प्रबंधक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, क्योंकि विभाग के अध्यक्ष जो होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, को अपने विभाग के सारे ही कार्य, सारे निर्णय खुद लेने होते हैं, इसे धीरे धीरे वो कार्य करना सीख जाता है। सेवन पॉइंट है, प्रत्यक्ष संपर्क है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, अधिकारी और कर्मचारी का सीधा संपर्क आपस में होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आठवां पॉइंट है, कड़ा अनुशासन या स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन यहाँ पर होता है, सभी के अधिकार सीमित होते हैं, इसलिए अनुशासन का प्रयोग किया जाता है।
आता है, क्योंकि अधिकार सर्वोच्च अधिकारी के पास ही केंद्रित होते हैं। 9 पॉइंट है लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आसानी से हम और विभाग जोड़ सकते हैं, एक और लाइन हम बना लेंगे, वहाँ पर और कर्मचारी हमारे आ जाएंगे, पहली वाली लाइन के अधिकारियों का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 पॉइंट है समन्वय में सरलता, ईजी इन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट का एक ही हेड होता है और वो पूरे अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर समन्वय करना आसान होता है, मिलकर कार्य करना सरल होता है। 11वां पॉइंट है मितव्ययिता या फिर इकोनॉमिकल, ये काफ़ी सरल होता है, इजी होती है। मितव्ययिता मतलब कम खर्चे वाली, इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चे वाली, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या एक एक होती है, इससे ज़्यादा सैलरी हमको देनी नहीं पड़ती। अब हम आते हैं दोषों पर या डिसएडवांटेजेस पर। तो पहला पॉइंट हमारे को यहाँ पर दिया गया विशिष्टीकरण का अभाव या लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड जो होता है उसको केवल एक ही विषय के बारे में जानकारी हो सकती है, ऐसा आवश्यक नहीं कि एक हेड जो है उसको हर प्रकार की जानकारी हो, ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए उसके पास सारी नॉलेज नहीं होने के कारण उसका लाभ भी हम नहीं उठा पाते। सेकंड पॉइंट है एक ही व्यक्ति पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन सिंगल पर्सन, एक संस्था की सफलता विकास एक ही व्यक्ति की कुशलता और योग्यता पर निर्भर करता है। अगर हमारे सर्वोच्च अधिकारी बहुत कुशल हैं, बहुत योग्य हैं, तो डिपार्टमेंट हमारा सफल होगा, नहीं तो असफल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है पहल शक्ति का अभाव या लैक ऑफ इनिशिएटिव, कर्मचारी यहाँ पर मशीन की भांति कार्य करते हैं, उन्हें कुछ सोचना नहीं है, इसलिए पहल शक्ति यहाँ पर नहीं हो पाती, केवल जो आदेश आएगा उसका पालन करना है। फोर्थ पॉइंट है पक्षपात की संभावना है, चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, पक्षपात की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक अधिकारी के नीचे जितने कर्मचारी हैं उन कर्मचारी को, जो कर्मचारी है उसकी अगर हम चाहें तो उसकी रिपोर्ट अच्छी भेज सकते हैं, उसकी ना चाहें नहीं, अगर हमारी अच्छे से बनती है तो उसकी रिपोर्ट हम ख़राब भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अत्यधिक कारोबार ओवर बर्निंग, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय यहाँ पर बचता ही नहीं है, सर्वोच्च अधिकारी को नीचे वाले कर्मचारियों की प्लानिंग करनी होती है, तो अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं बचता। 6 पॉइंट है विभागों के निर्माण में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन डिपार्टमेंटेशन, यहाँ पर क्योंकि जटिल और मिश्रित उद्योग जो होते हैं, बहुत मुश्किल पेचीदा उद्योग जो होते हैं, वहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं चलता, वहाँ पर हमारे को और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अपनाना पड़ेगा। 7 पॉइंट है फोरमैन को अधिक महत्व होता है, जनरल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द फोरमैन, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे वर्कर हैं, इसलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाती है। 8वां पॉइंट है लोचहीन पद्धति, नॉन फ्लेक्सिबल, इसके और एक बार जो हमारी कंपनी की पोस्ट क्रिएट कर दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, तो उसको बाद में चेंज नहीं किया जाता। वंस द स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट इज क्रिएटेड इट कांट बी चेंज्ड इन द लेटर स्टेज, इसलिए इसे चेंज करना मुश्किल होता है, तो लोचहीन होता है। 9 पॉइंट है समन्वय की कठिनाई, यह समस्या प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कठोर और कुशल अधिकारी की अनुपस्थिति, अगर हमारी अधिकारी कुशल नहीं है, कठोर नहीं है, जो कि डिसिप्लिन को अच्छे तरीके से फॉलो करवाना नहीं जानते, तो फिर यहाँ पर समन्वय करना कठिन हो जाएगा। 10 पॉइंट है नियंत्रण व अनुशासन का अभाव, प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, अगर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नियंत्रण करना और अनुशासन कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 11 पॉइंट है यह पद्धति बड़े उद्योगों के लिए अनुपयुक्त, नॉट सूटेबल फॉर द बिग कंपनीज या बिग ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या छोटी होगी वहीं पर लाइन में कार्य हो पाएगा। 12 पॉइंट है कर्मचारियों में संतोष यहाँ पर बढ़ता है, वर्कर रिमेन अनसेटिस्फाइड, क्योंकि वहाँ पर केवल उन्हें मशीन की भांति कार्य करवाया जाता है। उपयुक्तता अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन सूटेबिलिटी की हम बात करें, जहाँ इकाई का आकार छोटा होता है, जहाँ पर वेयर द बिजनेस यूनिट इज स्मॉल इन साइज, मतलब हमारी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, वहाँ पर ये सूट करेगा। जहाँ मशीनरी स्वचालित होती है, फिर मशीन सारा ऑटोमेटिक, मशीन अपने आप काम कर रही है ऑटोमेटिक तरीके से, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन सूट करती है। थर्ड है जहाँ कर्मचारी अनुशासन प्रिय हों, हर एक कर्मचारी वे द वर्कर्स आर डिसिप्लिन, हर एक कर्मचारी अनुशासन का पालन करता है, तो फिर कंट्रोल करने में कठिनाई नहीं आती। फोर्थ पॉइंट है जहाँ व्यावसायिक क्रियाओं की संख्या जो है वो सीमित होती है, वेयर द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ आर वेरी फ्यू, थोड़ी सी क्रियाएँ की जाती हैं, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगी। फिफ्थ पॉइंट है जहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक ना हो, वेयर द नंबर ऑफ द वर्कर्स इज नॉट मोर, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, संख्या सीमित हो, केवल पॉइंट बढ़ाया गया है यहाँ पर। 6 पॉइंट है जहाँ उत्पादन क्रियाओं में विभाजित किया सके, वेयर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी इजीली डिवाइडेड, मतलब क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सके, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगी। नेक्स्ट है हमारा लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे रेखा और कर्मचारी संगठन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि पूरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी बनी हुई है, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, वर्कर, ये पहले की तरह होता है, परंतु यहाँ पर देखें डायग्राम में हमने बनाया है कि प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट हमारा उत्पादन अधीक्षक जो होता है उसको सलाह देने के लिए, तकनीकी मामलों में सलाह देने के लिए और व्यक्ति हम लोगों ने लगा दिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए उत्पादन नियंत्रण विशेषज्ञ, प्रोडक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट, या रसायन विशेषज्ञ, केमिकल एक्सपर्ट, फोरमैन के लिए इक्विपमेंट एक्सपर्ट हमारे पास आ गया, औजार विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, मेथड एक्सपर्ट। कहने का मतलब है कि जब क्योंकि लाइन ऑफिसर्स को हो सकता है टेक्निकल जानकारी ना हो, ये साइंटिस्ट नहीं होते ये, तो साइंटिस्ट हम इनकी हेल्प के लिए लगा लेते हैं, जो इनको सही सही मामलों में सलाह देते रहते हैं कौन क्या करे और कैसे करना है। तो
रेखा संगठन में कुछ एक कमियां थी जिनको दूर करने के लिए हमने रेखा और कर्मचारी संगठन को बनाया, उनकी हेल्प करने के लिए और आदमियों को लगा दिया। अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। विशेषताओं, पहला पॉइंट है सोचने व करने का कार्य अलग अलग व्यक्ति करते हैं। थिंकिंग एंड डूइंग जॉब हैज़ बीन सेपरेटेड। तो सोचने का काम जो है वो करेंगे कौन? जो हमारे स्टाफ मेंबर होते हैं। साइड में जो मेंबर हमने अटैच कर दिए इसको सलाह देने के लिए, इनको हमने कह दिया स्टाफ मेंबर। और एक लाइन में जो आ गए वो हमारे लाइन ऑफिसर्स आ गए। तो सोचने का काम जो है वो हमारे एक्सपर्ट या स्टाफ मेंबर्स करेंगे और करवाने का काम कौन करेंगे? लाइन ऑफिसर्स करेंगे। सेकंड पॉइंट है अधिकार का क्रम भी बना रहता है, विशेषज्ञों का परामर्श भी मिलता है। सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी इज मेंटेन्ड एंड एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट टू इज टेकन। यहाँ पर अधिकार का क्रम बना रहता है, मतलब अधिकारी अपनी लाइन में आदेश देते रहते हैं और हमारे को एक्सपर्ट की सलाह मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रवाह ऊपर से नीचे एक लाइन की ओर बहता है। बिल्कुल वैसे रेखा संगठन की ओर अधिकार हमारे जो है ऊपर से नीचे एक लाइन में बहते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो इज मेंटेन इन वन सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम।